उज्जैन में 40 दिनों से चले आ रहे हैं विक्रम उत्सव का सोमवार रात्रि को समापन हो गया। समापन अवसर पर शिप्रा नदी के रामघाट पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल रहे। जुबिन नौटियाल ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से लोगों का समा बांधा। शिप्रा नदी के दोनों ओर विभिन्न घाटों पर हजारों लोग मौजूद रहे। आज विक्रम नव संवत के साथ ही उज्जैन का गौरव दिवस भी है, इसलिए यहाँ सुबह से ही धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित किए। उन्होंने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। माँ शिप्रा के किनारे आज विक्रम उत्सव का जो आनंद आ रहा है, ये हमें लिए सौभाग्य की बात है। शिप्रा के किनारे विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर नया दिन, नया साल, ये इसकी शुभकामना मैं पूरे प्रदेश वालों को देता हूँ, देशवासियों को देता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज ही प्रधानमंत्री बालाघाट में आए थे। प्रदेश में विक्रमादित्य के सुशासन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार से याद आती है। निश्चित रूप से उनका आना हमारे लिए सुखदायी है, फलदायी है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना बधाई। आज गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर पूरे उज्जैन नगर में उज्जैन गौरव दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत नववर्ष पर एक एक दीपक प्रत्येक घर से लगाने का संकल्प जो पूरे उज्जैन वासियों ने लिया था, उसको आज यहाँ पे परिपूर्ण किया जा रहा है। और शिप्रा जी के घाट पर 5,51,000 दीपक लगा करके नववर्ष का आगमन पे सभी को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। सफाई मित्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए निगम आयुक्त द्वारा स्वयं घाट से दीपक हटाए गए। दरअसल दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत शिप्रा नदी के पावन तट पर गुड़ी पड़वा एवं नगर गौरव दिवस के अवसर पर उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा 5 लाख दीप घाट पर प्रज्वलित किए गए थे। साथ ही दीपकों के प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात नगर निगम के सफाई मित्रों द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रात्रि में ही घाट से दीपकों को हटाते हुए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उक्त कार्य को निगम आयुक्त आशीष पाठक के मार्गदर्शन में करते हुए साथ ही सफाई मित्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए निगम आयुक्त द्वारा स्वयं अधिकारियों के साथ घाटों पर से दीपक हटाने का कार्य किया गया। उक्त कार्य में स्वास्थ्य विभाग के 250 से अधिक सफाई मित्र लगे। साथ ही वर्कशॉप विभाग से 5 बोबकैट मशीन, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 जेसीबी मशीन का उपयोग करते हुए सफाई व्यवस्था की गई। साथ ही संपूर्ण आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट पर आधारित था, जिसमें घाट पर से उठाए गए दीपकों से उद्यानों में कलाकृतियां बनाई जाएगी। तेल की खाली बोतलों से कुर्सियां, सोफे जो निगम के उद्यानों में लगाई जाएगी। रुई की बत्तियों को कंपोस्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है 1 घंटे पहले,
और चूँकि नगर निगम की पूरी एक टीम रखी थी बैकअप के तौर पे, तो अभी करीबन 200 नगर निगम के कर्मचारी और हमारे सारे अधिकारी, हमारा संकल्प भी यही है कि हम सुबह तक इन घाटों को साफ़ कर सकें। और आप देख रहे हैं कि करीबन 200 कर्मचारियों के साथ में पूरा हमारा अमला और मशीनें लगी हुई हैं। और हर बार की तरह जो हम लोग सुबह घाटों को हमारा स्वच्छ देने का संकल्प है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। और साफ़ सफाई के लिए जितनी जल्दी ये चीज़ें घाट स्नान के लिए बाकी सुबह के लिए तैयार हो सके, वही हमारा लक्ष्य है। उज्जैन में पहली बार आयोजित हुआ उज्जैन विक्रम व्यापार मेले ने सफलता का इतिहास रच दिया है। 40 दिवसीय मेले का कल 9 अप्रैल की दोपहर को समापन हो गया। मेले के समापन तक बहुत अच्छा व्यापार हुआ। कलेक्टर नीरज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए मेले के समापन वाले दिन तक कुल 23,267 वाहनों का विक्रय हुआ, जिससे क्रेता और विक्रेता के मध्य 1200 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। 8 अप्रैल तक मेले में कुल 21,596 वाहनों की बिक्री पर 112 करोड़ 32,31,654 रुपए के टैक्स की छूट मिली है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन संतोष मालवी ने बताया कि अभी 2000 से अधिक वाहनों का लगभग 15 करोड़ राजस्व आना शेष है, जिससे टैक्स छूट की राशि बढ़कर 125 करोड़ से अधिक होगी। अभी तक आयोजित होने वाले सभी व्यापार मेलों में सबसे ज्यादा है। प्रथम बार आयोजित उज्जैन व्यापार मेला में व्यापार में एक रिकॉर्ड सेट किया है। वहीं ग्वालियर व्यापार मेले से तुलना की जाए तो ग्वालियर मेले में वाहन टैक्स पर छूट का आंकड़ा 101 करोड़ रुपए रहा है, जिससे 25% अधिक छूट राजस्व उज्जैन विक्रम व्यापार मेले में प्राप्त हुआ है। बता दें कि आमजन ने टैक्स में मिली छूट का जमकर लाभ उठाया है। उज्जैन में आयोजित विक्रम व्यापार मेले को आम जनता का काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। व्यापारियों ने जो इसमें सहयोग दिया, बड़े उत्साह के साथ उन्होंने भाग लिया। न केवल उज्जैन बल्कि मालवा क्षेत्र के काफ़ी अच्छे ब्रांड इस मेले में उपस्थित हुए और उज्जैन के लिए एक बड़ा नया अनुभव था। जनता के लिए भी इसका लाभ हुआ और पूरे मालवा क्षेत्र के व्यापार व्यवसाय में एक नई गति यह मेला स्थापित करेगा। और मैं इस अवसर पर जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो हमारा आरटीओ कार्यालय हो जिसने इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम की पूरी टीम, इन सबका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस का एक बड़ा अच्छा योगदान रहा। उन्होंने सुरक्षा के लिए पूरा 40 दिन चाक चौबंद होकर कार्य किया। विक्रम व्यापार मेला के अंतर्गत लगभग 40 दिवस तक जो मेला चला, उसमें 23,000 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई है। 112 करोड़ के करीब एस्टिमेटेड है कि छूट लोगों को मिली है और टोटल व्यापार 1200 से 1300 करोड़ का एस्टिमेटेड है होने का। ग्वालियर मेले में जो छूट मिली थी उससे अधिक छूट यहाँ पर मिली है। यहाँ पर 4 व्हीलर्स अधिक बिके हैं। इस वजह से छूट का आउटपुट और जो अमाउंट है पूरा बिक्री का वो भी अधिक है। बहुत ही सफल आयोजन रहा। जैसा आप सभी को मालूम है कि 1 मार्च से हमारा मेला शुरू हुआ था और करीबन 40 दिन का ये मेला था। और अभी आज तक जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं वो करीबन 113 करोड़ की टैक्स की छूट दी गई है। और आज रात तक के अगर आंकड़े जोड़े जाएंगे तो मुझे लगता है अनुमानतः हमें 125 करोड़ की छूट टैक्स में और इतना ही राजस्व शासन को प्राप्त हुआ है। तो हर हिसाब से ये मेला सफल रहा है। यद्यपि आकार में छोटा था, परंतु ग्वालियर मेले का जो राजस्व का आंकड़ा है वो करीबन 101 करोड़ का है। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आम जनता की, व्यवसायियों की बड़ी अच्छी भागीदारी रही है इसमें और उज्जैन और उसके आसपास के विकास में निश्चित तौर पे यह एक मील का पत्थर साबित होगा। महाकाल मंदिर में हुई आगजनी की घटना में घायल हुआ एक सेवक की मुंबई के अस्पताल में मौत हो गई। आज उज्जैन में सेवक का अंतिम संस्कार किया गया। इधर इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि जांच रिपोर्ट पूरी होने पर ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 25 मार्च को धुलांडी पर्व पर महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में अचानक आग लग गई थी, जिसमें 14 पंडित, पुजारी और सेवक झुलसकर घायल हो गए थे। इन्हीं में से एक सेवक सत्यनारायण सोनी का मुंबई के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस दौरान कल देर शाम उनकी मौत हो गई, जिनका शव आज सुबह उज्जैन पहुंचा और अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान महाकाल मंदिर के पंडित, पुजारियों के अलावा कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, महाकाल मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा मौजूद रहे, जिन्होंने परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है। इस मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का कहना था कि फिलहाल घटना की जांच चल रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन परमपिता परमेश्वर से अकाल से प्रार्थना करूंगा कि आत्मा को शांति दे और परिवार वालों के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे यहाँ जब हम लोगों के बारे में कुछ अच्छी नौकरी में आने के 3 वर्ष पूर्व भी मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरा था। शब्द नहीं है, बड़ा दुख का विषय है हमारे बीच में होली पे घटना के पश्चात श्री सोनी जी जो कि लगभग 80 वर्ष के थे, उनको बर्न प्राइमरी आइडेंटिफाई होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से तुरंत ही उनको औरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर भेजा गया था। वहां पर उनका इलाज चला और इलाज चलने के दौरान बीच में रिकवरी भी उनकी होना शुरू हुई, लेकिन उनको पूर्व से डायबिटीज़ और शुगर काफ़ी हाई था, तो रिकवरी उनकी और इन्फेक्शन प्रॉपरली हील नहीं हो पा रहा था। तो इसके पश्चात उनको 8 तारीख को तड़के शिफ्ट किया गया था, जो बेस्ट सेंटर है बॉम्बे में, नेशनल बर्न सेंटर, वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर उनका इलाज चला, लेकिन उनकी रिकवरी नहीं हो पाई और उनका देहांत हो गया। आज यहाँ पर हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए थे और ईश्वर से कामना है कि उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, भगवान महाकाल की जैसी इच्छा लगातार 40 या 50 वर्षों से इनकी सेवा रही है। पुजारी परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ मैंने समय निकाला है, दादाजी, पिताजी और हम लोगों के साथ भी रहे हैं। तो भगवान महाकाल ने सेवा का मौका दिया और ये अनहोनी घटना जो भी है, लेकिन भगवान महाकाल ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया। पुजारी परिवार, मंदिर प्रबंध समिति, सब लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, पर होता हुई है जो महाकाल बाबा की इच्छा होती है। उज्जैन में भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव को सिंधी समाज ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। समाजजनों ने बुधवार सुबह टावर चौक से विशाल वाहन रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्ग से होकर इंदिरा नगर स्थित नवनिर्मित झूलेलाल जी के मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का समाजजनों ने जगह जगह मंच से स्वागत किया। शोभा यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टावर चौक पहुंचकर समस्त सिंधी समाज को चेटी चंड पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सिंध देश के वो निवासी है जिन्होंने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से अपने उस स्थान को छोड़ा जिस स्थान से जन्मों का संबंध था, लेकिन छोड़ने का बड़ा कारण भगवा है। केवल धर्म और धर्म के ऊपर सिर पर चोटी बड़े समाज का हिस्सा है। समूचे सिंधी समाज को बधाई दी, जिन्होंने पुनः अपनी गृहस्थी खड़ी करते हुए दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। समाज सेवी संतोष लालवानी किशोर मुलानी ने बताया कि चेटी चंड पर्व पर समाज हर साल भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकालता है। इस दिन समाज के बड़े बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। आज मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं 5000 लोगों के भोजन का भी प्रबंध किया गया। चेटी चंड के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सिंधी समाज को पूरे देश में बधाई। और एसीसी लगने के बाद तो पूरी दुनिया में भारत का और मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। हमारे देशवासी जो अखंड भारत के समय से, भारत के बंटवारे के पहले से वहीं रहते थे, अगर वो हमारे देश में आना चाहते, प्रदेश में आना चाहते, तो माननीय मोदी जी ने जो अद्भुत किया, तो चेटी चंड की और आभा बढ़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। चेटी चंड पर्व है, भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस, उसके उपलक्ष्य में सिंधी समाज द्वारा विशेष विशाल रामायण रैली निकाली गई है। और आज के दिन की चेटी चंड की समाजजनों को लख लख बधाइयाँ। अभी कार्यक्रम होगा, अभी ये रैली समापन होगा इंदिरा नगर में। वहाँ पर हमारा झूलेलाल मंदिर बन रहा है,
वहाँ पर 5,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। उसके बाद शाम को बहराना निकलेगा। आज झूलेलाल हमारे जो इष्ट देव है उनका आज जन्मदिन है, जिसको बड़ो होलो उत्साह जोर शोर से मना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको चेटी चंड कहा जाता है, जिसमें सारे सिंधी समाज लोग एकत्रित होकर, सिंधी के अलावा जितने भी लोग हैं सब एकत्रित होकर सिंधी समाज के जुलूस में शामिल होते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो सभी को हैप्पी चेटी चंड। आज किस प्रकार का स्वागत किया जा रहा है? आज हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रामानी जंक्शन में रामानी मुकेश रामानी, सर धीरज नैनानी, हम दोनों के टैलेंट कॉमर्स एकेडमी दोनों के द्वारा इस जुलूस का सम्मान किया जा रहा है और सिंधी समाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी, ठंडे वितरण किया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक, और हमारे द्वारा एक पेन जो शिक्षा का एक प्रतीक है, शिक्षा में जो शिक्षा को बढ़ावा देगा वो सबको हमने सिंधी समाज के लोगों को पेन प्रोत्साहित किया है। पेन गुड़ी पड़वा पर्व पर पूना के डॉक्टर सागर पत्नी डॉक्टर साधना, पुत्र साराध्य, पुत्री साध्या कोल्टे परिवार द्वारा बाबा महाकाल को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के राजा हापुस आम का 1250 किलोग्राम का महाभोग लगाया गया। इस साल के प्रथम फलित पूर्णतः नैसर्गिक पद्धति से फलित आमों के राजा हापुस आम यह 125 डजन भोग बाबा महाकाल जी को अर्पित किया। प्रतिदिन मुरली मनोहर जोशी ने बताया कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन 1250 किलोग्राम हापुस आम अर्पित किए गए। इसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है। नव वर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर आज सायंकाल आरती उपरांत पूना के सागर कोंते जी द्वारा 1.25 क्विंटल आम जो कि फल शुरुआत होती है तो भगवान को अर्पण किया जाता है, ऐसा मान्यता है। उसी अनुक्रम में आज भगवान को आरती के उपरांत ये भगवान को फल का भोग लगाया जाएगा। इन्हीं के द्वारा शिव नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग ड्राई फ्रूट का भोग लगाया गया, भगवान का प्रसाद वितरण किया गया और इनको भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ। और भगवान का शिव भक्त जो है इनके द्वारा जो लाते हैं वो सारी जनता को भगवान का प्रसाद वितरण करते हैं और प्रसाद वितरण करने के बाद उनको भी पहुंचाया जाता है। ये उनके भक्त है जो यहाँ भगवान को अर्पण करते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा वर्तमान के मौसम को देखते हुए महाकाल लोक में आने वाले भक्तों के लिए छाया व गर्मी से पैर न जले इसके लिए मैटिंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गर्मी से बचाव के लिए छाया की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को निर्विघ्न रूप से दर्शन हो सकेंगे।